हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के बायोलॉजी को डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इनके 2 वीडियोस डाल रखे हैं। यहाँ पर मैं चैप्टर 5 डिस्कस करूँगी, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इनमें हमने डिस्कस कर रखा है 5.2 एक्टिविटीज़ में मैंने डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे 5.3 एक्टिविटी। एक्चुअली मैंने प्रीवियस वीडियो में 5.3 एक्टिविटी बता रखा था, बट इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज फिर से इस एक्टिविटी को अगेन डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 5.3 बोल रखा है कि आपको एक सिंपल एग लेना है। ठीक है, उस एग का जो आउटर पार्ट होता है, जिसे हम सेल बोलते हैं, जो कि बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसको आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालनी है। उसके बाद क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो पार्ट है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। मीन्स वाट की सेल जो है एग से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। अब एक की आउटर कवरिंग में एक थिन लेयर्स होगा, थिन लेयर एक स्किन होगी। ठीक है, उस एग को आपको क्या करना है, प्योर वाटर में डालना है। और उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि 5 मिनट्स के बाद आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि जो एग है वो पहले के कंपेरिजन में उसकी साइज़ बड़ी हो गई है। मीन्स वाट की जो एग है वो स्वेल कर गया है। ठीक है, नाउ उसी एग को आप क्या करोगे, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालोगे। मतलब जो एग स्वेल हो चुका है उसी एग को आप कहाँ डालने वाले हो, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, नाउ आप उसके बाद 5 मिनट बाद आप देखते हो कि आपकी जो एग है वो श्रिंक कर जा रही है। इसका मतलब कि जो वाटर पहले जो सेल था उसमें क्या था, वाटर का जो कंसनट्रेशन था काफ़ी हाई था। इनसाइड द सेल वाटर का जो कंसनट्रेशन था काफ़ी हाई था, लेकिन जब आपने जिस सॉल्यूशन में डाला वहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन काफ़ी लो है। तो होगा क्या कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर क्या होगी, पास होगी, जिसकी वजह से जो एग का साइज है पहले के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दूसरी एक्टिविटी के जरिए इसी चीज़ को, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या लिया है, पुट अ ड्राइड राइजिन और एप्रीकॉट्स इन अ प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर अ सम टाइम। कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दोगे एंड प्लेस देम इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर और सॉल्ट। यू विल ऑब्जर्व द फ्लोइंग। क्या क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, ईच गेन वाटर एंड स्वेल्ड व्हेन प्लेस इन वाटर। जब आप उसको वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। मीन्स क्या कि जो आपके पास जो सीड था उसका जो कंसंट्रेशन उस इनसाइड द सीड जो कंसंट्रेशन थी वाटर की वो काफ़ी लो थी, और आउटसाइड द जो सेल जो कंसंट्रेशन थी वाटर की वो काफ़ी हाई थी, जिसके वजह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर क्या हुआ, पास हुआ, जिसके वजह से जो रेजिन है वो क्या हो गई, वो स्वेल कर गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, हाउएवर व्हेन प्लेस इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब आपने उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला उसके बाद देन क्या हुआ कि ऑफकोर्स पहले से स्वेल की हुई है राइजिंग, तो ऑफकोर्स उसमें जो कंसंट्रेशन होगा वाटर का इनसाइड द रेजिन वो क्या होगी, काफ़ी हाई होगी। और जो सराउंडिंग जो आपने जिस सॉल्यूशन में रखा है वहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है वो शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है, तो ऑफकोर्स वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर जो है लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, जिसके वजह से क्या होगा कि जो राइजिन जो स्वेल कर गया था उसकी जो साइज है पहले के कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी। मीन्स वाट वो श्रिंक कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड द मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड्स टू गेन वाटर, ये सभी जो होते हैं वो जनरली वाटर जो लेते हैं थ्रू द ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए वो वाटर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स रूट ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑस्मोसिस। मतलब जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो भी वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे थर्स डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल। मतलब बोला जाए डिफ्यूजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गैसेज के एक्सचेंज में और वाटर को इन द लाइफ ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को जीवित रखने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होना काफ़ी ज़रूरी है, वाटर का एक्सचेंज होना काफ़ी ज़रूरी है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑप्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेल जो है ऑप्टेन करती है न्यूट्रिशन को इन्वायरमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ए ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड यूज ऑफ एनर्जी।
जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो मूव करती है, इंटर करती है सेल के अंदर, कुछ जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आते हैं सेल के अंदर। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है is flexible and is made of the organic molecules called the lipids and protein। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली सेल का सबसे आउटर लेयर होता है जो कि किसकी बनी हुई होती है, तो ये बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन का। लिपिड्स इज नथिंग बट फैट, इन दो चीज़ों से बनी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख पाते हैं। इसके अलावा जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रखा था, सिंपल जो माइक्रोस्कोप देख रखा था, उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देख पाते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो फ्लेक्सिबल जो सेल मेम्ब्रेन होने से क्या हो रहा है कि ये इनेबल हो सक रहा है कि जितने भी फूड है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फूड है उनको निगलने में, और साथ ही साथ जो अदर मटेरियल्स जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनको लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब सेल मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। मतलब जिस प्रोसेस के जरिए वो क्या करते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं और भी अदर मटेरियल्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फ्लेक्सिबल होने से ये प्रोसेस काफ़ी बेटर तरीके से हो पाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा भी जो फूड को एक्वायर करती है इसी प्रोसेस के जरिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एक्टिविटी 5.5। एक्टिविटी 5.5 में बोल रखा है कि फाइंड आउट about electrons microscope from the resources in a school library or through the internet, discuss it with your teacher। मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कहीं पे आपको दिख रहा है उसको देखो और उसके बारे में डिस्कस करो टीचर के साथ। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर फिगर के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। एक्चुअली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप में जो बीम जो जाती है, लाइट की जगह पे यहाँ पे बीम जा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गन होते हैं जिसके जरिए बीम निकल रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स बीम। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स गन है जिसके जरिए क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स बीम निकल रही है उसमें से। यहाँ पर एनोड है, एनोड क्या कर रहा है, सारे बीम जो है उसको पैरेलल, बीम की जो लाइट है उसको पैरेलल कर दे रही है। एंड देन उसके बाद मैग्नेटिक लेंस है, मैग्नेटिक लेंस से जब लाइट पास हो रही है देन एक आपका बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर में जाकर सारी लाइट मतलब गिर रही है, फॉल कर रही है। एंड देन उसके बाद ये जो यहाँ पे स्पेसिमेन है जिसको आपको देखना है उस पर सारी लाइट फॉल कर रही है। एंड देन यहाँ पर आपका एक मॉनिटर होता है जिसके ज़रिए आप इसके काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइंग किए हुए काफ़ी बड़े साइज़ में हम पिक्चर को देख पाते हैं। ठीक है, इसी को हम ज़रा और जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप उसको थोड़ा सा ओपन करके देखा है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स गन्स का ये पोर्शन हमने देखा था, इसमें जनरली क्या क्या प्रेजेंट है, कैथोड प्रेजेंट है, एनोड प्रेजेंट है। ठीक है, उससे लाइट्स यहाँ पर आ रही थी लेंस में, जैसा कि उसमें दिखा रखा है। लेंस में आने के बाद ये लाइट्स क्या हो रही थी, समथिंग यहाँ पर चीज़ें आपका स्कैनर्स लगे हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर लेंस है एंड देन लेंस पूरे लाइट्स को यहाँ पर आपकी क्या कोई जो भी जिस चीज़ों को देखना है काफ़ी लार्ज साइज में वो यहाँ पर प्लेस रहता था। उसके बाद ये यहाँ पर पूरी लाइट्स यहाँ पर इंटर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर होता है जो क्या करता है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर सिंगल एम्पलीफायर होता है जो क्या करता है, जो सिग्नल एम्पलीफायर होता है जो क्या करता है काफ़ी ज़्यादा जूम करके चीज़ों को यहाँ पर आपको मॉनिटर में शो करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेसिक फीचर्स है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।